खिराज अकीदत पेश करते हुए बड़े भाई हाजी अलीम खालिद भाई अकबरपुर को खिराज अकीदत पेश करते हुए और यहाँ हमारे गांव दरियापुर में आज ये चुनावी सभा जिनके अध्यक्ष महोदय और मंच पर तशरीफ फरमा हमारे नवादे के प्रधान, दरियापुर के प्रधान, उप प्रधान आसिफ भाई, जिला पंचायत पूर्व प्रधान, पूर्व बीडीसी, मौजूदा बीडीसी, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथी। चुनाव हर 5 साल में आता है। तुम्हारे 5 साल में 2 चुनाव आते हैं, एक प्रमुखी का और एक विधानसभा का। लोकसभा का चुनाव क्योंकि अभी रिजर्व सीट है तो उसमें बहुत आप लोग भागदौड़ करते नहीं। पहले मैं अपने दलित समाज के भाइयों को, बुजुर्गों को बता दूं कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के कुछ नेताओं को बदला है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हम हो, आप सब लोग हो, न किसी का किसी मुख्यमंत्री से काम पड़ता, न सारे लोग वहां जा पाते। ये गठबंधन हुआ हमारे अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की पार्टी का आपस में, और ये गठबंधन इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी भी हरा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके नेताओं ने, जो बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता थी, उन पे इतना दबाव बना दिया कि 5 साल तक ये कह दिया कि घर में से निकलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे भी नहीं। इसलिए हमारे बहुत सारे दलित समाज के लोगों ने, या हो सकता है हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं ने ये तय कर लिया कि हमें चुनाव में उन लोगों को साथ में लेकर जाना है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। अभी गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन जैसा सब लोगों ने बताया, मैं तुम्हारा भाई हूं, वो तुम्हारा घर है। ये गठबंधन तो हमारा आपसे 30 साल 40 साल बड़े बूढ़ों के जमाने से हुआ है। चाहे हमारे दलित समाज के लोग हों, यादव समाज के लोग हों, बचपन से इस गांव में आता जाता हूं, यह मीटिंग की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन खासकर आज ये मीटिंग दलित समाज के लोग, यादव समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग जो हमारे दरियापुर में रहते हैं, ये उनकी मीटिंग होनी थी और आप सब लोग आए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो हमें कोई पार्टी न देखनी पड़ेगी, न कोई देखना पड़ेगा, सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। अगर अब की बार भी उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई तो मैं पहले भी कहता है और आज भी कह रहा हूं अपने दलित समाज के लोगों से और सारे हिंदू समाज के लोगों से कि मुसलमानों का तो जो बिगड़ना था वो पहले बिगड़ चुका है, हमारा बिगड़ने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। अगर अब की बात सरकार बनी तो न तुम्हारा संविधान बचेगा, तुम्हारी नेता को पहले ही खत्म कर दिया है, न तुम्हारी पार्टी बचेगी न तुम्हारी कोई बात सुनने वाला बचेगा। भाई आप अपनी बात कहां पर कहेंगे और कौन कहेगा? अब तक तो बहन जी कह रही थी, पार्टी कह रही थी, लेकिन जब विधानसभा में न तुम्हारी कोई आवाज उठाने वाला होगा, न बात कहने वाला होगा, तो अब की बार ये सब कुछ खत्म कर देंगे जो 70% ही अब तक खत्म कर चुके हैं। जो मुस्लिम समाज है हमारे, हम तो नौकरियों में है नहीं, हमारी तो आधी % भी नौकरियां नहीं है। अगर नौकरियां हैं तो दलित समाज की, नौकरियां हैं तो हमारे हिंदू समाज की, जिनको इन्होंने खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेनें हो, और एंड तो ये हुआ कि इन्होंने अपना पूरा
कागज तैयार कर रखे हैं कि पुलिस को भी ये निजीकरण में देंगे, पुलिस भी निजी हो जाएगी। जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जो इन्होंने छोटा सा एक किसानों पे काले कानून बनाने के बाद जो किया था, वो इन्होंने अभी पूरी तैयारी कर रखी है। जब सारी नौकरियां, सारे काम, सारे सरकारी महकमे निजीकरण में चले जाएंगे, तो जितने प्राइवेट जो धन्ना सेठों को ये देंगे, हमारे दलित समाज को या हिंदू समाज को, उसमें वो एक भी नौकरी नहीं देंगे। इसलिए ये फैसला करा। आप सारे लोगों ने कहा, सारे हमारे दलित समाज और जितने भी हमारे बहुजन समाज में सारे लोग आ जाते हैं। जब सबने ये मशवरा दिया कि हम पार्टी चेंज कर दें, तो हमने पार्टी चेंज कर दी। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़ा है, तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम्हारे लिए जैसा था ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा। सरकार तो आती है और जाती है। हमें अपनी विधानसभा के लिए, अपने गांवों के लिए, अपने शहर के लिए हम सबको एकजुट रहकर काम करना पड़ेगा, वरना ना कोई हमारी मुख्यमंत्री सुनेगा, ना कोई हमारी प्रधानमंत्री सुनेगा। इसलिए गठबंधन हुआ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जयंत चौधरी जी का और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सारी बात सोचकर और ये फैसला लिया कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। ये हमारी पार्टी के इसमें 22 संकल्प हैं और एक अभी जो ऐलान किया है समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने, जैसा अभी छोटे भाई ने बताया, कि 300 यूनिट लाइट फ्री देने का काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज शहर हो या गांव, आप देख लीजिए कि एक एक घर में से 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक लाइट वाले आते हैं और लूट कर ले जाते हैं। और ऐसे 90%, 95% हमारे घर हैं, गांव हो या शहर, जहां 300 यूनिट लाइट फ्री नहीं पड़ती है। 300 यूनिट लाइट का मतलब है अगर एसी, हीटर वो नहीं होंगे तो 0 बिल आएगा, 1 रुपये का भी बिल नहीं आएगा। इस 300 यूनिट के अलग जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए भी एक अनाउंस हुआ है, जो उनका सिंचाई का पानी है, सिंचाई फ्री करी जाएंगी, उसका कोई पैसा नहीं जाएगा। और ये 22 संकल्पों में हमारे दलित समाज के लोगों में पूरी दुनिया में 55 यूनिवर्सिटी है, जहां हमारे देश से हमारे दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर ITI करके उस यूनिवर्सिटी में, पूरी दुनिया में, देश में नहीं, उस पूरी दुनिया में जिस यूनिवर्सिटी में वो जाएगा, उसका पूरा खर्चा राष्ट्रीय लोकदल उठाएगी। उसके घर वालों को और उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं। और भी इसमें चीज है, लाइट का भी है। जितना हमारे किसानों का और घरेलू बिजली जितने बिल हैं, वो उसमें से आधे माफ किए जाएंगे और आगे को आधे हाफ किए जाएंगे। ये संकल्प में है, मैं गांव में भेज दूंगा। अब रह जाता है वोटों का। वोट तो आप हमेशा देते हैं, मुझे देते हैं। अगर कभी किसी ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि इसने भी मुझे वोट नहीं दिया। अगर कोई विधायक होता है, कोई प्रमुख होता है, कोई बीटीसी होता है, कोई प्रधान होता है, वो सारे गांव का होता है, सारी विधानसभा का होता है, अपने क्षेत्र का होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो काम किया है, हमें सबसे पहले उससे बचना पड़ेगा और हमें उसको कायम करना पड़ेगा, जिसका नाम है भाईचारा। हमें भाईचारा बनाना पड़ेगा। जो हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने खत्म किया है, हमें भाईचारा बनाना पड़ेगा, वरना ये तो झूठों की सरकार है। 15 लाख का वादा किया था, ना वो आया। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, ना वो आया। लेकिन हाँ, उसका उल्टा हो गया। अगर किसी के घर में 15 लाख रुपए, उसे भी गवर्नमेंट जब्त करेगी, और किसी की नौकरी है तो उसे भी गवर्नमेंट खत्म करेगी, जो करने का काम किया। इसलिए मैं एक बार अपने दलित समाज के भाइयों को फिर कहना चाहूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैंने अभी कहा, पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी की आस्था, पार्टी की विचारधारा, जो आज गठबंधन के हमारे दोनों नेता हमसे भी बार बार कहते हैं और अपनी सारी मीटिंगों में भी कहते हैं कि दलित समाज हो या सर समाज हो, जो बहुजन समाज पार्टी की, बाबा साहब की, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा है,
गठबंधन के दोनों नेता उस पर काम कर रहे हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम भी तभी होगा। न मुझे बहुजन समाज पार्टी से कोई शिकायत है, न उनकी नेता से शिकायत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो खत्म करने का काम किया है एक एक करके, पहले हिंदुओं से मुसलमानों को अलग कराया, मुसलमानों को हिंदू भाइयों से अलग कराया, और बाद में अब दलित समाज का नंबर और तीसरा नंबर सारे हमारे हिंदू समाज का भी है। कोई इस गलतफहमी में न रहे। कैसे है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाई थी, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो और चाहे कल्याण सिंह जी हो। आप देख लो, एक भी नेता का नाम उन्होंने बंद कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भूल जाए। दो ही बोलेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी थी, ये मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की पार्टी है। ये पार्टी नहीं है, कंपनी है। इसलिए सारा दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो और सर समाज के सारे लोग, जैसे हमने साथ में मिलकर 2 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, 2007 में, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2012 के बाद में आप देख लो, इन्होंने सारे समाज को बांटने का काम किया और अब एंड ये आ गया कि जो हिंदू भाई भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा वो असली हिंदू है और जो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करेगा वो नकली हिंदू है। इन पे वोट बहुत ज्यादा नहीं आता। पूरे देश में, प्रदेश में किसी भी विधानसभा में 32%, 35%, सिर्फ 40% तक इन पे वोट आया है। लेकिन जो 60% से और 85% तक वोट है, इन्होंने उसको अंग्रेजों की नीतियों के एतबार से उसको 8 जगह बांट दिया कि ये कौन है कि यादव समाज, ये कौन है कि दलित समाज, ये कौन है ये मुस्लिम समाज, ये कौन है ये ब्राह्मण समाज, ये कौन है ये वैश्य समाज। सारे समाजों को बांटकर हमारे वोटों को इन्होंने 8 जगह कर दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जिनको ये असली कहते हैं, खाली उनका वोट लेकर तुम्हें 70% वालों को पीछे कर दिया और 30% वाले देश में आगे पहुंच गए। वोट बहुत कम कीमती चीज है। मैं पहले चुनावों में भी कहा, मैंने पहले भी आपसे हमेशा कहा कि मैं ना आपसे किसी पार्टी के एतबार से वोट मांगता हूं, न मैं किसी चीज के लिए मांगता हूं। मैं तो 3 चीजों पर तुमसे वोट मांगता हूं। एक, भाईचारा के हम आपस में भाई हैं। एक, मान सम्मान इज्जत, तो ऊपर वाले के कर्म से वो मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं दे सकता, कोई नेता नहीं दे सकता। और एक, विकास, जो आपने देखा होगा पिछली 5 साल की तुम्हारी प्रमुखी की निधि में भी 4.25 करोड़ रुपए आए थे। पूरी मेरे ब्लॉक का कोई भी आदमी जाकर हिसाब ले ले, 1-1 रुपया मैंने तुम्हारे रोडों में, तुम्हारे गांव में लगाने का काम किया। इसलिए मेरे लिए आप सब भाई हैं। चुनाव का टाइम आने वाला है, आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हम किसी पार्टी की बात ना करें, हम अपने गठबंधन की बात करें। ना हम ये देखें कौन कैंडिडेट है, ना हम ये देखें कि कौन सी जाति का है, ना हम ये देखें कि पार्टी कौन सी है। हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मोदी और अमित शाह की पार्टी को भगाना है और गठबंधन की पार्टी को उत्तर प्रदेश बनाना है। और ये काम जब भी होगा कि हम बहुत शोर न मचाएं, बहुत मेहनत वैसी भी ना करें कि हम रात दिन भागे फिरें। अगर हमने 10-10, 20-20 आदमी अपने गांव में तय कर लिए कि हमें अपने सिर्फ गांव में मेहनत करनी है, हमें अपने घरों में मेहनत करनी है कि हमारे गांव में, हमारे घर में कितनी वोट है, हमें उसमें से 90% वोट डालनी है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तुम्हें कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा। इसलिए जब एक गठबंधन बनाए, ये पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये जनता का गठबंधन है। आज आप देख लो कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल और जो अन्य हमारी पार्टियों के गठबंधन हुए हैं, उसमें सारे समाजों के लोग जुड़े हुए। उसमें यादव भी जुड़ गए, उसमें मुस्लिम भी जुड़ गए, उसमें हमारे दलित समाज के लोग भी जुड़ गए और हमारे दलित समाज के बड़े बड़े नेताओं ने भी, अभी कई तो मुझे ही नाम याद है जिन्होंने गठबंधन में और समाजवादी पार्टी में आज तक का उसको ज्वाइन किया है। हमारे सांसद जी वीर सिंह जी मुरादाबाद वाले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और प्रवक्ता भी रहे और 2 बार राज्यसभा रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया।
महेश आर्या जी समाजवादी पार्टी में है, और हमारे 4-5 और बड़े नेता जो चले गए हैं वो भी पार्टी में है। और यही सिर्फ इसीलिए गए हैं कि पार्टी में आस्था तो उनकी भी है, लेकिन अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी को आपने नहीं हराया तो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने खत्म किया है, बहन जी को खत्म किया है, तो मैं सबको खत्म कर दिया जाएगा। ना मैं कहीं बचूंगा ना आप कहीं बचेंगे। इसलिए 2022 में हम गठबंधन की सरकार बनवाकर इसको मजबूत करें, और भारतीय जनता पार्टी को जब हरा लेंगे तो उनके मंसूबे नाकाम हो जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र वालों ने कर दिए। महाराष्ट्र में सारी पार्टियां, वहां भी हमारा दलित समाज लगभग 40% है। पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारा दलित समाज महाराष्ट्र में है। और जब वहां उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहां रह गई तो पूरे देश को खत्म कर जाएगी, तो हमारे सारे दलित समाज ने, मुस्लिम समाज ने, सर्व समाज ने शिवसेना को वोट दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी 50% डाउन हो गई। वरना अब तक तो ये न किसानों के कानून वापस करते, और जो इन्हें करना था अब तक ही करके खत्म कर देते। इसलिए 2022 में ना हमें कोई पार्टी देखनी है, ना हमें कुछ देखना है, सिर्फ ये देखना है कि एक एक वोट गठबंधन का निशान, जो मुझे अभी उम्मीद है कि तुम्हारी विधानसभा में हैंडपंप का होगा, एक एक वोट डालकर गठबंधन को जिताने का काम करें, अपने भाई को जिताने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय समाजवाद, खुदा हाफिज।